स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय सीटेट और यूपीटेट के पाठ्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस क्रम में इस समय हम लोग अव्यय के भेद के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। अव्यय के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अव्यय या विकारी शब्द किसे कहते हैं, अव्यय की परिभाषा क्या है और अव्यय के भेद कौन कौन से हैं। अव्यय के भेद के बारे में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें अव्यय के जो प्रमुख भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, और एक पांचवा भी भेद है निपात, कुछ विद्वान इसे मानते हैं, इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इन सब जो भेद है, इसमें क्रिया विशेषण को विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना। क्रिया विशेषण पर विशेष रूप से चर्चा हुई। क्रिया विशेषण के भी भेद हैं अलग अलग, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। आज का जो विषय है वह संबंध बोधक का है, क्योंकि अव्यय के जो ये 5 भेद हैं, इसमें बहुत सारे उपभेद भी हैं। तो एक वीडियो में सारे भेद पे विस्तृत चर्चा करना उपयुक्त नहीं था, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, हौश पौश की स्थिति उत्पन्न हो जाती, इसमें का उसमें, उसमें का भेद उसमें। इसके वजह से हमने सोचा कि अव्यय के जो भेद हैं, जो इसके मुख्य मुख्य भेद हैं, उसको एक दिन में एक भेद पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें क्रिया विशेषण पर विशेष रूप से चर्चा हुई। क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम लोगों ने क्रिया विशेषण के जो मुख्य भेद 4 भेद हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इन चारों में भी एक अलग अलग भेद हैं, उसमें भी विशेष रूप से चर्चा हुई। आज का जो विषय है वह है, इसी के साथ हम लोग क्रिया विशेषण और विशेषण के अंतर के बारे में भी जाने थे। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के जो भेद है उसको भी जाना, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण, इसमें भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। आज का जो विषय है वह संबंध बोधक है, जो अव्यय या कार्य शब्द के भेद में जो दूसरा प्रमुख भेद है संबंध बोधक, वो है। तो आइए इस पे विशेष रूप से चर्चा आज करते हैं। देखिए, संबंध बोधक के बारे में अगर चर्चा करें तो संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इसमें। देखिए, रामू नीम के नीचे एक खाट पर लेटा है। अगला देखिए, यह महाभारत का युद्ध होने से पहले की घटना है। भेड़ियों का झुंड पहाड़ी की ओर से आ रहा है। कौरवों की सेना के आगे भीष्म पितामह थे। पत्र व्यवहार की परंपरा का विकास आजादी के बाद ही हुआ। इन वाक्यों में अगर देखें तो देखिए, के नीचे, से पहले, की ओर, के आगे, के बाद, ये शब्द जो हैं वह वाक्य में संबंध बताने का, संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य में संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह जो है संबंध बोधक शब्द है। आइए देखते हैं संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक जो है उसके भेद के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और अर्थ के अनुसार। प्रयोग की दृष्टि से अगर देखें तो हिंदी में 2 प्रकार के संबोधक हैं। पहला है वे संबोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं, ये देखते हैं। के बिना, के पास, के यहाँ, के मारे, के ऊपर, ये शब्द जो है वो संबंध बोधक की संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं। आइए देखते हैं इसको उदाहरण। जैसे, डर के मारे रोगी का बुरा हाल था। विद्यालय के चारों ओर एक सुंदर उद्यान है।
चोर दुकान के भीतर घुस गए, मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। इन शब्दों में अगर देखें तो ये जो शब्द हैं, के मारे, के चारों ओर, के भीतर, के आगे, ये शब्द जो हैं वह संबंध बोधक संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, इसलिए ये जो है वह संबंध बोधक है। इसके अगर दूसरी तरफ से देखा जाए अगर, तो वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे तक, भर, पहले, पीछे, समेत आदि। आइए देखते हैं उदाहरण। यह चोरी कुछ दिन पहले हुई थी। पीठ पीछे निंदा करना अच्छी बात नहीं होती है। कौरव सेना समेत मारे गए। हर रोज गिलास भर दूध पीता है। वह हर रोज गिलास भर दूध पीता है। इस तरह के उदाहरण। आइए देखते हैं। ये था जो संबंध बोधक के 3 भेद हैं प्रमुख, उसमें ये पहला भेद था प्रयोग के अनुसार। अब दूसरा देखते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संबोधक के 2 प्रकार हैं। मूल संबंध बोधक, जैसे बिना, तक, भर, समेत, इन शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां मूल संबंध बोधक होते हैं। इसी के साथ दूसरा अगर देखें यौगिक संबंध बोधक, तो यौगिक संबंध बोधक जैसे कि किनारा, ए, किनारे की ओर, ये जो शब्द होते हैं, के समान, के बाहर, के मारे, के आसपास, इस तरह के संबंध, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह यौगिक संबंध बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगर इसका तीसरा जो भेद है उसको देखें अर्थ की दृष्टि से, की चर्चा करें इस पे, तो अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अनेक प्रकार के हैं। इनके जो मुख्य प्रकार हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला है इसमें कालवाचक, जैसे के आगे, के पीछे, के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत। ये जो होता है यह कालवाचक श्रेणी में आता है। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक की अगर चर्चा करें तो के पीछे, के आगे, के नीचे, ऊपर, के सामने, के बीच, के नजदीक, के से दूर, इस तरह के जो शब्द आते हैं वह स्थानवाचक की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है तुलनावाचक। तुलनावाचक में जो शब्द प्रयोग होते हैं वह है की अपेक्षा, के आगे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह तुलनावाचक हो जाते हैं। इसके बाद है विनिमयवाचक। विनिमयवाचक की बात करें तो इसके जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वे के बदले, की जगह पर, इस तरह के शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं। अगला है समानता या बराबरी की, समानता या बराबरी सूचक। इसके अंतर्गत अगर देखें तो के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के अनुसार, इस तरह के शब्द जो होते हैं वह समानता के सूचक होते हैं। अगला देखिए विरोधवाचक। विरोधवाचक की अगर बात करें तो इसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह है के विपरीत, का उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल, इस तरह के जो होते हैं वह विरोधवाचक होते हैं। अगला देखिए व्यतिरेक वाचक। व्यतिरेक वाचक में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे है के सिवाय, के अलावा, के बिना, के अतिरिक्त, की बजाय, से रहित, इस तरह के जो शब्द हैं वह व्यतिरेक वाचक होते हैं। इसके बाद देखिए संग्रहवाचक। संग्रहवाचक की अगर चर्चा करें तो इसके अंतर्गत जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह है भर, पर्याप्त, पर्यंत, तक, ये शब्द जो है वह संग्रहवाचक होते हैं। इसके साथ देखिए साधनवाचक। साधनवाचक शब्दों की अगर चर्चा करें तो वे होते हैं के द्वारा, के सहारे, के जरिए। इसके बाद देखिए दिशावाचक। दिशावाचक में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह होते हैं की ओर, की तरफ से, के पार, के चारों ओर आदि। इस तरह के जो शब्द आते हैं वह दिशावाचक होते हैं। इसके बाद देखिए अगला है कारण सूचक। कारण सूचक जैसे कि के कारण, के लिए, के मारे,
इस तरह के जो शब्द आते हैं वहाँ कारण सूचक होते हैं ये सब। इसके बाद है संबंध सूचक। संबंध सूचक की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत है के साथ, के संग, के समेत। अगला है उद्देश्य सूचक। उद्देश्य सूचक की अगर बात करें तो इसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह है के लिए, के हेतु, के खातिर, के निमित्त। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वे उद्देश्य सूचक होते हैं, जो किसी वाक्य में उसके उद्देश्य को दर्शाते हैं। अगला है विषय सूचक। विषय सूचक में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो है के विषय में, के विषय, के नाम। इस प्रकार के जो होते हैं वह विषय सूचक, वो वाक्य में किस बात को कहा जा रहा है, किस विषय को उठाया गया है, इसकी सूचना देते हैं। ये थे अर्थ के अनुसार जो इसका भेद था, मुख्य भेद संबंध बोधक का अर्थ के अनुसार, उसमें ये 14 पॉइंट थे। और ये सारे शब्दों को भी मैंने बताया कि जो जिस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इस हिसाब से आप किसी भी सेंटेंस को उसके अनुसार जान सकते हैं कि ये दिशावाचक है या व्यतिरेकवाचक है या समानतावाचक है या विस्मयवाचक है। इस तरह के जो शब्द आते हैं, एक एक शब्द का जो प्रयोग होता है उस पर अगर ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे तो ये भेद जो है वह क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। देखिए, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के अंतर की अगर बात करें तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, किंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक में भी प्रयुक्त होते हैं और क्रिया विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं, किंतु जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ वही शब्द प्रयुक्त होता है तो वह संबंध बोधक होता है, और जब क्रिया के साथ जुड़ता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो इसका अगर एक शब्द देखें, भीतर चलो, ये हो गया क्रिया विशेषण। इसी के साथ अगर इसी शब्द को संबंध बोधक में देखें तो दुकान के भीतर चलो, तो ये हो गया संबंध बोधक, क्योंकि ये संबंध को बता रहा है और पहला जो है वह क्रिया को बता रहा था। अगला देखिए, वह नीचे लेटा है, ये हो गया क्रिया विशेषण। अगर इसी को संबंध बोधक में देखें तो वह छत के नीचे लेटा है, तो ये संबंध बोधक हो जाएगा। क्यों संबंध बोधक होगा? क्योंकि ये वह छत के नीचे लेटा है, छत जो है वह एक संज्ञा होगी। तो जब कोई शब्द, वही शब्द जब संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ेगा तो वह संबंध बोधक हो जाएगा, और वही शब्द जब क्रिया के साथ जुड़ेगा तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह नीचे लेटा है तो वो क्रिया विशेषण हो गया, वह छत के नीचे लेटा है तो वह संबंध बोधक हो गया। अगला देखिए, वह यहाँ रहते हैं, ये हो गया क्रिया विशेषण। आगे देखिए, वे अपने चाचा जी के यहाँ रहते हैं, यह हो गया संबंध बोधक। आगे देखिए, सामने देखकर चलो, क्रिया विशेषण हो गया। मेरे घर के सामने बस स्टैंड है, यह संबंध बोधक हो गया। ये थी आज की चर्चा जिसमें हम लोगों ने जाना संबंध बोधक की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। संबंध बोधक के जो प्रमुख भेद हैं, 3, प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थ के अनुसार, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर क्या है इसको भी जाना। अब अगला जो भेद है समुच्चय बोधक, इसको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से इस पर अभ्यास करिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आप लोग के लिए काफी लाभकारी होगा। मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।